नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। बिहार में इस वक्त चल रहा वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, और इस बार नियम थोड़ा सख्त हो गया है। ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम बनाए रखने या नाम जोड़ने के लिए अब आपको नागरिकता के सबूत देने होंगे। अगर सही दस्तावेज नहीं दिए तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी, कौन से सबूत मान्य होंगे, कौन से नहीं, और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या बड़ा फैसला आया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एसआईआर क्या है। एसआईआर का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मकसद है वोटर लिस्ट को अपडेट करना, डुप्लीकेट और फर्जी नाम को हटाना, 18 साल के नए मतदाताओं को जोड़ना। दोस्तों, ये प्रक्रिया 2003 के बाद पहली बार बिहार में हो रही है। ठीक है, किन्हें नागरिकता का सबूत देना होगा। हम जानते हैं कि किन्हें नागरिकता का सबूत देना होगा। अगर आपका नाम 2003 से पहले वोटर लिस्ट में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम 2003 के बाद जुड़ा है या अब नया जोड़ना है तो आपको नागरिकता साबित करनी होगी। क्या करनी होगी? नागरिकता साबित करनी होगी। अब नागरिकता साबित करने के लिए मान्य डॉक्यूमेंट या दस्तावेज कौन कौन सा है? 11 डॉक्यूमेंट लिस्ट में मैं बताऊंगा आपको। पहला जो है, केंद्र या राज्य सरकार पीएसयू का पहचान पत्र या पेंशन आदेश। ठीक है। दूसरा, 1 जुलाई 1987 से पहले का सरकारी पहचान पत्र। दूसरा दूसरा तो मैंने बता दिया कि 1 जुलाई 1987 से पहले कोई सरकारी पहचान पत्र हो तो वो लगेगा। अब तीसरा क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। चौथा, पासपोर्ट। पांचवा, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाण पत्र। ठीक है। छठा क्या लगेगा? राज्य सरकार का स्थायी निवास राज्य सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ठीक है। अब सातवां, वन अधिकार प्रमाण पत्र। आठवां, जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC आदि जो भी आप कैटेगरी से आते हैं। 9 जो है, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC चाहिए। 10वीं जो है, सरकारी पारिवारिक रजिस्टर। ठीक है। अब हम जानते हैं कि 11 क्या है, लास्ट, सरकारी जमीन या मकान का आवंटन पत्र। ठीक है, रसीद चाहिए। अब हम जानते हैं कि कौन सा दस्तावेज मान्य नहीं होगा। हम तो जान लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, 11 डॉक्यूमेंट। अब क्या क्या नहीं लगेगा, जो बहुत लोग दे देते हैं फालतू के, वो बेकार हो जाते हैं। फालतू के डॉक्यूमेंट दे दिया, वो काम नहीं आते। तो कौन से दस्तावेज मान्य नहीं होंगे? ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है? आधार कार्ड। ध्यान से, आधार कार्ड सब कोई देते हैं, लेकिन हाँ, आधार कार्ड देना जरूरी है, लेकिन इसका कोई नागरिकता साबित करने में कोई ये नहीं है। राशन कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब मान्य नहीं है। ठीक है, ये सब वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। याद रखिएगा, ये कार्ड पहचान के लिए मान्य, आइडेंटिटी के लिए, लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए मान्य नहीं है। ठीक है, नागरिकता साबित, आप इंडियन सिटीजनशिप है, ये इससे साबित नहीं होता। हाँ, ये आपकी पहचान है कि आप, जैसे आपका नाम संतोष कुमार है, राहुल कुमार है, तो आपका पहचान है कि आप ये पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, इससे आप बता सकते हैं कि ये मैं हूँ। आधार कार्ड भी आइडेंटिटी की काम करती है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या बड़ा फैसला है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड अकेले नागरिकता का सबूत नहीं है। चुनाव आयोग को यह भी आदेश दिया गया है कि जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाया गया है उनकी पूरी सूची और हटाने का कारण सार्वजनिक किया जाए। जो भी हटाया गया, क्यों हटाया गया, उसको सार्वजनिक, मतलब इंटरनेट पे बताया जाए कि सब लोग देख सके क्यों हटाया गया। साथ ही हटाए गए नाम वाले लोग अब ऑनलाइन आवेदन करके दोबारा वोटर लिस्ट में जुड़ सकते हैं। जिसका नाम हट गया, वो अगर सही आदमी तो दोबारा ऑनलाइन करके जुड़ सकता है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो क्या करना है? घबराना नहीं है। ठीक है, घबराइए मत। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर अपने इलाके के BLO, बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन करते समय आधार और इपिक
वोटर कार्ड पहचान के तौर पर इस्तेमाल होंगे, लेकिन नागरिकता के लिए ऊपर बताए गए दस्तावेज देना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि बिहार में चल रहे इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान कौन से दस्तावेज ज़रूरी है और क्या करना है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है तो याद रखिए, सही समय पर सही दस्तावेज लगाकर ही आप अपने वोटिंग अधिकार को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।